इस वीडियो में मैं बात करूंगा पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है। मींस पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है और पॉलिटिकल साइंस में उसमें क्या डिफरेंस है। या जिसको आप पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है और ये बेसिकली इसको मतलब इसकी रीज़न क्या होती है, क्यों हम पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं और किन क्वेश्चंस को हम डील करते हैं और पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलॉसफी होती क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली क्या है। तो दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हम फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है ना उसको डील करते हैं। मीन के ह्यूमन की नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन एंड हाउ पर्सन शुड लिव टुगेदर। मीन्स किस तरह लोगों को रहना चाहिए। मतलब पहले तो इंसान की नेचर को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन की नेचर क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। और फिर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल है ना, एक सिस्टम में रहेंगे, कम्युनिटी में रहेंगे, एक फैक्शन में, एक ग्रुप में रहेंगे, तो उसमें वो किस तरह रहने चाहिए, हाउ दे शुड लिव टुगेदर, कि वो एक साथ कैसे रह सकते हैं, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, वो रहने का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो उसको हम इसमें डील करते हैं। तो डिफरेंट जो है क्वेश्चंस फिलोसफर के रिगार्डिंग, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफरेंट फिलोसफर ने पूछे होते हैं, पहले उसको हम डील करते हैं कि पहले जो क्वेश्चंस ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की साइकी और बिहेवियर के ऊपर लिखे गए हैं, जो किए गए हैं, उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं और उनके जो पहले आंसर दिए हुए हैं उनसे और अच्छा आंसर डील करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा ह्यूमन की नेचर क्या है, ह्यूमन कैसे बना है, तो वो जो पिछले जो क्वेश्चंस होती हैं, जो पीछे फिलोसफर ने काम किया होता है, उसके ऊपर दोबारा से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि बेटर वे में आंसर्स को डील किया जाए और एक जस्टिफाई आंसर हो। तो इस तरह ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, इसमें क्वेश्चंस को स्टडीज किया जाता है कि जो फिलोसफर ने पहले जो आए थे उन्होंने पूछे और किस तरह उन्होंने आंसर दिए और अब उसका आंसर क्या बन सकता है। तो इस तरह करके जो ह्यूमन नेचर और कम्युनिटी जो है जिसमें वो रहता है, एक कम्युनिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, उसकी कोर को देखा जाता है कि क्या उसका कोर है, उसका रीजन या फिर उसकी बेसिक फंडामेंटल जो नेचर बनी है वो किस पे बेस कर रहे हैं, किस पे पूरा एक ह्यूमन नेचर सरवाइव कर रहा है। तो वो सारी ह्यूमन नेचर और कम्युनिटी को डील किया जाता है। जस्ट लाइक थ्यूसिडाइड जो थे, एक फिलोसफर थे थ्यूसिडाइड, वो उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था कि किस तरह हम एक गुड को डिटरमिन कर सकते हैं, कौन सी चीज़ गुड है, कौन से मतलब आप डिटरमिन करेंगे कि हाँ ये एक्ट गुड है, ये जो काम कर रहा है, ये जो अमल है, ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये गुड है। तो आप किस तरह गुड को डिटरमिन करते हैं, आप किस तरह ह्यूमन नेचर में ट्रुथ को डिटरमिन करते हैं, ट्रुथ को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन नेचर की ट्रुथ को देखा जाता है कि किस तरह वो इसकी मतलब वो एक रियलिटी पे या एक रियलिस्टिक में और एक राइट वे में वो चीज़ को कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन होते हैं कि जो इंसान डिसीजन लेता है, कोई भी सोसाइटी अगर डिसीजन ले रही है तो वो रैशनल हो या फोर्स के ऊपर हो, मीन रीजन के ऊपर बेस होने चाहिए, रीजन के ऊपर कर रहे हो वो, या फिर फोर्स के थ्रू। इसी तरह अगर फोर्स को यूज करके कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो क्या फोर्स उस सिचुएशन में जस्टिफाई है कि नहीं है। इसी तरह ह्यूमन के बेसिक राइट्स कौन से हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कौन से हैं, सोसाइटी के लिए कब ये एथिकल है, कब ये लेजिटिमेट है कि सोसाइटी रिबेल करे अपनी गवर्नमेंट के टुवर्ड्स। उसकी जो गवर्नमेंट है उसके परटेनिंग, उसके रिलेटेड जो है वो अगर उसको रिबेल करना पड़ रहा है, रिबेलियन शो कर रहा है, तो किस केस में वो रेबेलियन या वो रिबेल जस्टिफाइबल होगा, लेजिटिमेट होगा, राइट होगा। तो वो इस तरह के क्वेश्चन को डील किया जाता है। इसके साथ एक इंडिविजुअल की कम्युनिटी के साथ कौन सा रिलेशन होता है या कौन सा रिलेशन होना चाहिए, वो उस रिलेशन को स्टडी किया जाता है। क्या किस किस्म का एक लिंक इंडिविजुअल का होता है सोसाइटी के टुवार्ड्स, वो उसकी कौन सी ड्यूटीज होती हैं सोसाइटी के टुवार्ड्स, कौन से उसके राइट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह करके ये गुड को देखा जाता है। ठीक है, गुड लाइफ को फाइंड आउट किया जाता है, जैसे अरिस्टोटल करते हैं, प्लेटो करते हैं, सोक्रेटिस बताते हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल फिलोसफी है, पॉलिटिकल थॉट है। और हम इसमें फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न जो है वहाँ पे फिलोसफर जो है आपके अरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, उनकी जब हम थ्योरीज को स्टडी करते हैं तो वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो जाता है। उन्होंने जो पॉलिटिकल थॉट दिए उसको हम फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट, अब इसमें ये हमने पॉलिटिकल थॉट देख लिया, पॉलिटिकल फिलोसफी देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिकल थॉट में या पॉलिटिकल थ्योरी में।
अब देखिए पॉलिटिकल जो साइंस है ना वो साइंस है। साइंस मीन्स जो कि साइंटिफिक है, जो कि लॉ है, जो कि मतलब जो चीज़ हो रही है उसको एक्सप्लेन कर रही है। लाइक वो कोई ऐसी नहीं कि वो अजम्पशन हो या उसकी वैलिडिटी ना हो। साइंस में ये साइंटिफिक में मीन्स जो है ना प्रैक्टिकल हो के जो अरिस्टोटल ने काम किए उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो वो होती है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो एक्शन चल रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स है, ये गवर्नमेंट ये वो है। तो वो साइंटिफिक होती है, उसमें एनालिसिस होता है, क्रिटिकल होता है। ठीक हो गया। जबकि पॉलिटिकल फिलोसफी में जब आप आते हैं तो आप क्वेश्चंस को डील करते हैं, क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, पावर के क्वेश्चन, लाइक पावर कैसी होनी चाहिए, पावर कैसी होती है, कहाँ से आती है, किसको दी जाती है पावर, जस्टिस, राइट्स, लॉ और बाकी जो इश्यूज हैं उसको, जो गवर्नेंस के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफी है ना, पॉलिटिकल थॉट है तो पॉलिटिकल के रिलेटेड होगा। पॉलिटिकल मीन गवर्नमेंट, गवर्नेंस, स्टेट, उसकी जो बाकी ड्यूटीज़ हैं, स्ट्रक्चर है। तो एक गवर्नेंस के पर्टेनिंग, गवर्नेंस के रिगार्डिंग जो भी पावर के इश्यूज हैं या पावर के क्वेश्चन बनते हैं, पावर किसको देनी चाहिए किसको नहीं, तो वो उसमें पॉलिटिकल फिलोसफी आ जाता है। ठीक है। और बाकी पॉलिटिकल साइंस आपको बताया कि वो एक साइंटिफिक है। मीन्स ये है कि जो चीज़ चल रही है जो रियलिटी में, वो उसको एक्सप्लेन करती है कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, वो उसको उसकी क्रेडिबिलिटी समझ लें वो ज़्यादा, वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक मीन्स ये होता है कि जो कि ऑब्जेक्टिव हो, जो कि सब इसको एक्सेप्ट करते हो, सब्जेक्टिव नहीं होती वो। ठीक हो गया। तो ये इसमें आता है थॉट जो होता है वो एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे आई हैं और कैसी होनी चाहिए, इनको क्या क्या इफेक्ट है, तो वो पॉलिटिकल थॉट में आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये फ्रेंड्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, ये सारे इंटरचेंजेबली यूज हो रहे होते हैं। मीन्स एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिमस हैं आपस में, इंटरचेंजेबली यूज होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक हो गया। तो ये पॉलिटिक्स की जो होता है ना फिलोसफिकल टेक्स्ट, उसको एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल थ्योरी। इस वजह से हम इस इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये फिलोसफिकल जो टेक्स्ट होते हैं, फिलोसफिकल जो थ्योरीज होती हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो उसको ये इलुसिडेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था फ्रेंड्स पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है, पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मीन वेस्टर्न जो कम्युनिटी है, जो वेस्टर्न है, एक आपके पास ईस्टर्न है। तो वहाँ जो यूरोप वाली साइड है उस पर हम कहते हैं कि वेस्टर्न है। वहाँ पे आपको फ्रेंड्स नज़र आता है अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस और डिफरेंट फिलोसफर्स आपको नज़र आते हैं। तो ये फ्रेंड्स था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पॉलिटिकल थॉट की। होप्स आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है और पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और पॉलिटिकल साइंस में क्या फ़र्क है, साइंस और थ्योरी में फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।